नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज की ये मेरी वीडियो है शाम की पूजा से जुड़ी है। शाम की पूजा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि शाम को स्नान करना जरूरी है या नहीं। बहुत सारे लोग दुकान में रहते हैं तो पूजा पाठ कैसे करें। बिना स्नान किए आप घंटी बजा सकते हैं। सुबह का चढ़ाया पुष्प क्या शाम को हटा सकते हैं। घंटी शाम को बिना स्नान किए बजा सकते हैं। अगर आप सुबह में सुंदरकांड नहीं पढ़े हैं तो क्या आप शाम को पढ़ सकते हैं। और भगवान के पास चढ़ाया हुआ प्रसाद कितने देर बाद उठाना चाहिए। शाम को भगवान का जो बर्तन होता है रात में क्या उसे धुल करके सो सकते हैं या नहीं। नॉनवेज अगर आप दिन में खाए हैं तो क्या आप शाम को आरती कर सकते हैं। शाम को कौन सी आरती पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, शाम को कौन सी आरती अवश्य पढ़ें, ये सारी बातें। और साथ में जो आप भगवान को पैसा आप भगवान के निकालते हैं अलग से, उस पैसे का क्या करें। क्या उसे में अपने लिए कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप उसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी लोगों के। तो आज आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप सभी के सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा। शाम से रिलेटेड जितने भी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप सभी को आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शाम को अगर आपकी दीपक में बाती बच जाए तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दीपक जो बाती बचता है उसको लोग जला देते हैं। तो जी हाँ, जला भी सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो उस बर्तन को यही है कि उसको धुल करके साफ़ सुथरा करके फिर जलाना चाहिए। उस बाती को जो बच रहा आप तुलसी जी में रख दीजिए या तो आप किसी डब्बे में इकट्ठा करके रख लीजिए। जब खूब ढेर सारा हो जाए तो उसे इकट्ठा जला सकते हैं, उसके बाद से तुलसी जी में डाल सकते हैं। इस तरीके से भी कार्य कर सकते हैं आप जो बाती बच रहा उसे भी जला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बाती को बदल दें। जिस तरह से अपनी थाली को धुल करके खाना खाते हैं उसी तरीके से भगवान की भी बर्तन धुल करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या शाम को नहाना ज़रूरी होता है। शाम को नहा करके ही दिया बाती करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गर्मी का समय है, अगर आप सब नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, लेकिन आप नहीं नहाने का मन नहीं है तो आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़काव कर लीजिए, अपना हाथ पैर अच्छे से धुल लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। उसके बाद से आप दिया बाती कर सकते हैं। अगर रही बात ठंडी की, अगर ठंडी का ही बता देते हैं। अगर आप ठंडी का दिन है, बहुत ढेर सारे स्वेटर वगैरह पहने, आप निकालना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हाथ मुंह धुल लीजिए, लेकिन अपने ऊपर गंगा जल से छिड़काव कर लीजिए। और जो लोग दुकान में हैं वो नहा नहीं सकते हैं, घर नहीं आ सकते हैं, तो वो अपनी दुकान में हमेशा परमानेंट एक गंगा जल का बॉटल रख लें अपने पास। और जब भी आप दिया बाती करें तो हाथ पैर धुल करके गंगा जल ऊपर से छिड़काव कर लें, उसके बाद से आप दिया बाती कर सकते हैं। अगली बात यह है कि देखिए बहुत सारे लोग मतलब कि मुझे भी सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि ऐसे भी लोग होते हैं कि मंदिर में दीपक नहीं जलाने देते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में मतलब कि बजट नहीं हो पाता है कि ऑयल नहीं है तो ना दीपक जलाएं। तो देखिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर किसी के पास नहीं है। भगवान जो दिए हैं, जितना दिए हैं उसी में आप खुश रहिए। तो अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप दिया बाती ज़रूर कर सकते हैं। भगवान की साफ़ सफाई कर लीजिए, उनके सामने हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना कर लीजिए। आपके घर में जो दिया आप जलाते हैं, लाइट है, उस लाइट को जला दीजिए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनका प्रेयर कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके साथ कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अगली बात ये रही कि अगर आप सुबह में नॉनवेज खाएं तो क्या आप शाम को आरती कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप नॉनवेज खाएं हैं तो ऐसा नहीं कि गंगा जल से छिड़काव कर लीजिए फिर आरती कर लीजिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जब भी नॉनवेज खाइए तो उस दिन पूजा पाठ बिल्कुल कीजिए नहीं, आप मंदिर में पाँव तक ना रखिए। आप अगले दिन सुबह में स्नान कीजिए, वो भी बाल वगैरह सब कुछ धुल लीजिए, उसके बाद से अपने ऊपर गंगा जल से छिड़काव कीजिए, तभी आप मंदिर में जाइए फिर पूजा पाठ कीजिए। अगले दिन से
सुबह में। इस तरीके से पूजा पाठ करना है। उसके बाद से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आता है कि ऑफिस बहुत सारे लोग जाते हैं और लेट से घर आते हैं, तो क्या आपको दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप जल्दी आ सकते हैं तो आप भोग लगा सकते हैं। मान्यता यही है कि दोनों टाइम भोग लगाएं। अगर आप लेट से आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, तो आप भोग, दिया बाती कुछ भी मत कीजिए। आप हाथ पैर धुल करके और भगवान के पास उनको स्पर्श कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। अगर आप समय से आ जाते हैं तो उनको भोग लगाइए, दिया बाती सब कीजिए। और यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या भगवान का जो बर्तन होता है, रात में जब आप सोते हैं तो क्या सोने से पहले उन्हें धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं? तो देखिए, मैं बता दूं, अगर आपको सुबह में कहीं जाना है और जल्दी है तो आप रात में धुल सकती हैं, लेकिन वहाँ पे 1 लोटे जल ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि मंदिर को पूरा खाली नहीं करना चाहिए। और बर्तन धुल दीजिए, लेकिन मान्यता यही है कि बर्तन नहीं धुलना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि सुबह में जल्दी उठ जाइए और बर्तन वगैरह सब कुछ धुल लीजिए, तभी आप पूजा कीजिए। अगर आपको कहीं जाना है तो धुल दीजिए, लेकिन 1 लोटा पानी ज़रूर छोड़ दीजिएगा भगवान के पास। और रही बात की क्या भगवान को चढ़ाए या पुष्प जो सुबह में आप चढ़ाते हैं, क्या उसे शाम को हटा सकते हैं? तो जी नहीं। देखिए, आप मंदिर की बातें सोचेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जो घर में पूजा कर रहे हैं उसे हमारे वहाँ तो पुष्प नहीं हटाना चाहिए। हम जो सुबह में पूजा करते हैं उसको अगले दिन सुबह में ही हटाते हैं। बस दिया बाती धुल लेते हैं, उसके बाद से पूजा पाठ कर लेते हैं। आरती चेंज कर, जो बाती बची होती है उसको चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन पुष्प नहीं हटाना चाहिए। इस तरीके से पुष्प छोड़ दीजिए और अगले दिन आप पुष्प हटा सकते हैं। और अगली बात यह है कि क्या शाम को घंटी बजाना चाहिए? तो जी हाँ, घंटी ज़रूर बजाना चाहिए, क्योंकि बिना घंटी बजाए हमारे घर में लक्ष्मी जी प्रवेश कैसे करेंगी? आप घंटी बजाएंगे तभी तो आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। तो शाम को अवश्य घंटी बजाए, घंटा बजाए, शंख बजाए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे आप बजा करके माँ लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करें। दोस्तों, उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सुबह में सुंदरकांड अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप सुबह में सुंदरकांड नहीं पढ़ पाए हैं, जल्दी में कहीं जाना है, तो क्या आप शाम को पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप सुबह में नहीं पढ़ पाए हैं तो शाम को आप कहीं से आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। हाथ मुंह धुल लीजिए या तो आप स्नान कर लीजिए, स्नान कर लीजिए और अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, फिर बैठ करके आप सुंदरकांड पढ़िए। देखिए, बहुत सारे लोग, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो लोग दिन भर मतलब कि पढ़ते रहते हैं, बीच में 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बीच बीच में सुंदरकांड ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि दीपक हर वक्त प्रज्वलित करें। नहीं, जो सुबह शाम पढ़ रहे हैं वो दीपक बिना प्रज्वलित किए ना पढ़ें। जब भी सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, जो भी आपसे पेज बच रहा है कि अब यहाँ से अगले दिन पढ़ेंगे, तो आप हमेशा अपने दाहिने हाथ पे ही छोड़ें। बाएं साइड का पूरा पढ़ लें, दाहिने हाथ पे ही पेज को छोड़ें, फिर टिक लगा लीजिए और अगले दिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लोग अपनी तुलसी जी को छत पे रखे रहते हैं, तो शाम को जब भी दीपक प्रज्वलित करने जाते हैं तो हवा चलता, आंधी चलता है, तो दीपक बुझ जाता है। तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए, माता रानी को प्रणाम कर लीजिए, तुलसी मैया को। उसके बाद से आप जो दीपक है उनको दिखा करके आप अपने घर में मंदिर में रख सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। और भगवान के लिए जो आप पैसा निकालते हैं, जो भी लोग भगवान के लिए पैसा निकालते हैं, कुछ भी पूजा का सामान खरीद सकते हैं। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ रहा है, बहुत इमरजेंसी हो गई है, तो हाँ, आप उधार के तौर पे माता रानी से मांग लीजिए। उसके बाद से जब भी आपके पास पैसा हो जाए तो आप उसमें दान पेटी में डाल दीजिए। और जब भी आप चाहते हैं कि इस पैसे का क्या करें, भगवान के पास पैसा, तो उनके लिए चुनरी, दीप, अगरबत्ती, धूप इस तरीके से खरीद लीजिए। अपने बेटी बहन को भी दे सकते हैं, जैसे कि वेस्ट खर्च के लिए नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए, पूजा पाठ के लिए, इस तरीके से आप पैसे को दे सकते हैं। और शाम को जब भी भोग लगाएं तो कितनी देर तक छोड़ना चाहिए? तो मैं बता दूं कि जब भी आप शाम को भोग लगाएं तो 10 से 15 मिनट के तक आपको भोग छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हमें भोजन करने में वक्त लगता है, उसी तरीके से भगवान के पास भी भोजन रखने के बाद से 10-15 मिनट छोड़ देना चाहिए। और अगर आपके जो भी भगवान के पास दरवाज़ा और पर्दा, उस पर्दे को थोड़ी देर के लिए लगा दीजिए और जाइए मत उस रूम में। अगर रूम है तो दरवाज़ा लगा दीजिए, वरना मंदिर है तो उस रूम में जाइए नहीं। उसके बाद से 10-15
15 मिनट बाद जा करके आप उस भोग कर उठा करके अपने घर परिवार में वितरित कर दीजिए। भोग में आप मिश्री भी लगा सकते हैं, मूंगफली के दाने लगा सकते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार देख लीजिएगा। गुड़ भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे बात करें कि शाम को कौन सी आरती पढ़नी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले गणेश जी का पूजा किया जाता है, तो जय गणेश से शुरू करना चाहिए। जय गणेश इस तरीके से आरती करें। उसके बाद से ओम जय जगदी मात जगदीश हरे, इस तरीके से सबकी आरती आ जाती है। अगर ओम जय जगदीश हरे आप कर लेते हैं तो सबकी आरती आ जाती है। इसके बीच में अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ओम जय ये भी जरूरत मतलब कि आपके पास वक्त नहीं है, तो आप केवल एक आरती जरूर कर लीजिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इस तरीके से आप पूरी आरती कर लीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका लिंक जैसे कि आरती का, तो वो भी हमारे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या जलते हुए दीपक को आप शाम को पर्दा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो जी नहीं दोस्तों, कभी भी जलते हुए दीपक को पर्दा मत लगाइए। अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप तेल उसी अकॉर्डिंग डालिए, जब आप सोएं तब तक दीपक ठंडी हो जाए, बुझ जाए, तभी आप पर्दा लगाइएगा, क्योंकि जल भी सकता है। तो इसलिए आप सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिए। पे मैं इस तरीके से रिलेटेड शाम की पूजा से रिलेटिव सभी बातें आप सभी को सभी आपका डाउट क्लियर कर दूं। अभी भी कोई आप सभी को डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अभी आप सभी को कौन सा दिक्कत है, कि क्या ऐसी क्वेश्चन है आप सब जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप सभी को बताने का ज़रूर प्रयास करूँगी। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सब जहाँ कहीं रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।